ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 18 जुलाई 2021 के लिए है। विषय: जीवन, स्वर्णपथ, रोमियो। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। उत्तरदायी अध्ययन। उत्पत्ति। आदमी की वंशावली ये है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब हनूक 65 वर्ष का हुआ तो उसने मतुशीला को जन्म दिया, और मतुशीला के जन्म के पश्चात हनूक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं, और हनूक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लूप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। पाठ उपदेश बाइबल में से। राज्य। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग जलजाल तक गए। एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो बैतल को चले गए। और बैतलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर से उठा लेने को है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरू को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वो यरू को आए, और यरूवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर से उठा लेने को है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वो दोनों आगे चले, और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वो दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर दो भाग हो गए, और वो दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, उससे पहले मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तू मुझे उठा लिया जाने पर देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख न पाया, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। यूहन्ना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक मनुष्य बीमार था। ये सुनकर यीशु ने कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वो समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है।
तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। सो यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखकर उसके पांव पर गिरी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबराकर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ पास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब पुरानियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। करंथियों। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। नश्वर विश्वास जीवन की भावतिक भावना और अमर सत्य आध्यात्मिक भावना कड़वे दाने और गेहूं है, जो प्रगति से एकाजुत नहीं है बल्कि अलग हो गए हैं। भौतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के पुनरुत्थान की चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकारी के नियम बोल सकते हैं। मनुष्यों में आध्यात्मिक व्यक्ति और उसके विचार की अनंत सीमा का बहुत ही अपूर्ण अर्थ है। अनंत जीवन उसी का है। अनंत काल तक ईश्वर की सरकार के मातहत मनुष्य के लिए कभी पैदा ना होने और ना कभी मरने से उसकी उच्च संपत्ति से गिरना असंभव था। आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से आप देवता के हृदय को समझ सकते हैं, और इस तरह विज्ञान में सामान्य शब्द आदमी को समझना शुरू कर सकते हैं। मनुष्य देवता में लीन नहीं है, और मनुष्य अपने व्यक्तित्व को नहीं खो सकता, क्योंकि वो शाश्वत जीवन को दर्शाता है। ना ही वो एक प्राथिक एकांत विचार है, क्योंकि वो अनंत मन सभी पदार्थों के युग का प्रतिनिधित्व करता है।
अनंत ना कभी शुरू हुआ और ना कभी खत्म होगा। मन और उसके स्वरूपों के सत्यानाश कभी नहीं हो सकता। मनुष्य एक पेंडुलम नहीं है जो बुराई और भलाई, खुशी और दुख, बीमारी और स्वस्थ्य, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। सही और अमर उनके निर्माता की शाश्वत समानता है। मनुष्य किसी भी तरह से अपूर्णता से उठने वाले पदार्थ के किठानों से नहीं है, और आत्मा तो उसके मूल से ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। धारा अपने स्रोत से ऊपर नहीं उठती है। 100 वर्षों से जीवन का माप युवाओं को लुटाता है और उम्र के लिए कुरपता देता है। पुण्य का अजूल सूर्य और होने के साथ सत्य सह अस्तित्व घटता हुआ सूरज उसकी शाश्वत दोपहर है, जो एक गिरते सूरज से अनेज चुक है। भावतिक के रूप में सुंदरिय की कशंक भावना फीकी पड़ जाती है। आत्मा की चमक अज्वल और अपूर्ण चमक के साथ उत्करीण भावना पर भोर होनी चाहिए। उम्र पर कभी ध्यान न दें। काला नाक्रामिक डेटा हमेशा के लिए विशाल का हिस्सा नहीं है। जन्म और मृत्यु के समय सारणी मर्दानगी और नारीत्व के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र हैं। उसे अच्छे और सुंदर सभी को मापने और सीमित करने की त्रुटि को छोड़कर आदमी 60 वर्ष और 10 से अधिक का आनंद ले सकता है और अभी भी अपनी ताकत, ताजगी और वादे को बनाए रखेगा। अमर मन द्वारा शासित मनुष्य हमेशा सुंदर और भावे होता है। प्रतीक सफल वश ज्ञान, सुंदरिय और पवित्रता को प्रकट करता है। भय और उसके कार्यों को कभी रोका नहीं जा सकता। रक्त, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क का जीवन ईश्वर से कोई लेना देना नहीं रखते। वास्तविक मनुष्य का प्रतीक कार्य मन द्वारा संचालित होता है। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो कभी भी भावतिकता में नहीं, ये समझ ईश्वर में, अच्छाई और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता को खोजने के द्वारा आत्म पूर्णता में विस्तारित हो जाएगी। यीशु ने लाजर के बारे में कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु ने लाजर को उसकी समझ के साथ बहाल किया कि लाजर की मृत्यु कभी ना हुई थी, ना कि इस बात से कि उसका शरीर मर गया था और फिर जीवित हो गया था। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:51, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ये कथन आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अस्तित्व की सभी घटनाएं शामिल हैं। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। नश्वर मन को त्रुटि के साथ भाग लेना चाहिए, अपने कर्मों से खुद को दूर करना चाहिए और अमर आदर्श मर्दानगी मसीह आदर्श दिखाई देगा। विश्वास को अपनी सीमा को बढ़ाना चाहिए और पदार्थ की बजाय आत्मा पर निर्भर होकर अपने आधार को मजबूत करना चाहिए। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है, तो वो ईश्वर, जीवन और प्रेम की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। बीमारी और मृत्यु में विश्वास निश्चित रूप से पाप में विश्वास के रूप में जीवन और स्वास्थ्य की सही भावना को बंद करने के लिए जाता है। मानव जाति विज्ञान के इस महान तथ्य को कब जगाएगी? सामंजस्यपूर्ण और अमर आदमी हमेशा के लिए अस्तित्व में है और किसी भी जीवन, पदार्थ और बुद्धि के नश्वर भ्रम से परे और हमेशा मौजूद है। यदि मृत्यु में विश्वास तुरहित हो जाता है और ये समझ प्राप्त हो जाती है मृत्यु नहीं है, तो ये जीवन का वृक्ष होगा जो अपने फलों से जाना जाता है। मनुष्य को अपनी ऊर्जाओं और प्रयासों को नवीनीकृत कराना चाहिए और अपने स्वयं के उद्धार के लिए काम करने की आवश्यकता को सीखते हुए पाखंड को भी देखना चाहिए। जब ये जान लिया जाता है कि बीमारी जीवन को नष्ट नहीं कर सकती है और मृत्यु से पाप या बीमारी से बचाया नहीं जा सकता, तो ये समझ जीवन के नएपन में तब्दील हो जाती है। ये या तो मरने या कब्र से डरने की इच्छा में महारत हासिल करेगा और इस तरह नश्वर अस्तित्व को नष्ट करने वाले महान भय को नष्ट कर देगा। मृत्यु में सभी विश्वासों का त्याग और इसके डंक के डर से स्वस्थ्य और नीतिकता के स्तर को अपने वर्तमान उठान से बहुत ऊपर उठाया जा सकता है।
और हमें ईश्वर में जीवन के प्रति असीम विश्वास के साथ मसीही धर्म के झंडे को धारण करने में सक्षम करेगा। पाप मौत लाया और पाप के गायब होने के साथ मौत गायब हो जाएगी। मनुष्य अमर है और शरीर मर नहीं सकता, क्योंकि पदार्थ के पास समर्पण करने के लिए कोई जीवन नहीं है। पदार्थ, मृत्यु, बीमारी और पाप नाम की मानवीय अवधारणाएं सभी नष्ट की जा सकती हैं। लेखक ने आशाहीन जैविक बीमारी को ठीक किया है और जीवन और स्वास्थ्य को भगवान की समझ के माध्यम से उठाया है, जो कि मर रहा था। ये मानना कि पाप सर्वशक्तिमान और अनंत जीवन पर हावी हो सकता है, ये पाप है, और इस जीवन को इस समझ के साथ प्रकाश में लाया जाना चाहिए कि कोई मृत्यु नहीं है, साथ ही साथ आत्मा के नए अनुग्रह द्वारा भी। आइए हम आत्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, हमें जीवन के नएपन में लाएं और किसी भी नश्वर और भौतिक शक्ति को नष्ट करने में सक्षम ना होने को पहचाने जाएं। हम आनंदित होंगे कि हम दिव्य शक्तियों के अधीन हैं। होने का सही विज्ञान ऐसा ही है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।